आज का जो प्रोग्राम था ये 1-1.5 महीने से तय था और मुझे बुलाया गया इस प्रोग्राम के लिए। तो इस प्रोग्राम से पहले हमारा पटना में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था और विश्वकर्मा समाज के 5 पुत्र एक मंच पर आ गए और वहां की एक मिसाल पैदा हुई थी कि लगा था कि सारे ही विश्वकर्मा वंशी अब एक होंगे, ये 5 पुत्र एक होंगे। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये सभी आपके माध्यम से, हम अलग अलग जाति के नहीं है। बराई समाज हो, लोहार समाज हो, शिल्पकार हो, ये अलग समाज नहीं है। ये विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र हैं और एक बाप है हमारा और हम उनके 5 पुत्र हैं। अब इसमें मतलब हो कि एक लड़का लोहे का काम कर रहा है, एक लकड़ का काम कर रहा है, एक सुनार का काम कर रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि जाति बढ़ गई। वो काम बटा हुआ है, हमारा जाति एक ही है। और ये समाज के मैंने देखा है कि ये 1.5 महीना पहले से जो प्रोग्राम इतनी मेहनत की, आप संदीप जी ने इतना मेहनत किया वहां से आकर, पटना से आकर कि हम भी यूपी में एक प्रोग्राम करते हैं, तो मैं कीजिए, अच्छा मैसेज आएगा। तो कुछ जो हमारे मैं यही कहना चाहता, हमारे समाज के कुछ ऐसे लीडर बने हुए हैं जो समाज को इकट्ठा होना देना नहीं चाहते क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो जाती। और मैं आप सबके प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूँ, ऐसा मत कीजिए। वो आप तो अंग्रेजों वाली बात कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। अब बीजेपी यही चाहती है, ये बीजेपी का ही यहाँ पे सरकार है। पटना में भी उन्होंने बड़ा परेशानी किया था हमें, पर हम कामयाब हो गए। यहाँ पे प्रशासन ने हमें देखा, उनको परमिशन, उन्होंने इतनी मेहनत की संदीप जी ने और कर करके और मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से, बीजेपी से, आप देखिए लहर चल पड़ी है, समाज कार्ड है तो समझे बाइट लेते ही ना, जितना मर्जी आप रोकेंगे ये उतना ही उठेगा। और ये दबने वाला समाज अब नहीं है, ये समाज अब एक हो चुका है। समाज को पता लग चुका है कि हमारा शोषण होता है, हम शोषण नहीं होने देंगे। और ये प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है और ये जिसने भी ये किया है, और मैं उसको चेतावनी देता हूँ अपनी तरफ कि अब तुम समाज को बांटने का काम मत करो भाई, समाज को इकट्ठा होने तो, जितने हमारे हक हैं और हम लेके चलेंगे। हमारा एक ही नारा है, विश्वकर्मा भगवान की जय हो, हमारी हिस्सेदारी तय हो और हम ये अपनी हिस्सेदारी तय करके दिखाएंगे और ये इकट्ठा होके देंगे। कितने तक रोक लेंगे आप, कब तक रोकेंगे? ठीक है, हमें यहाँ प्रोग्राम नहीं किया, हम सड़कों पे करेंगे प्रोग्राम, सड़कें जाम कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। पर मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, इससे डरने की बात नहीं। विश्वकर्मा भाइयों को और सबके लिए मैं तन मन धन के साथ आपके साथ हूँ और इस समाज को एक मंजिल तक लेकर जाऊंगा और ये मैं प्रण करता हूँ आप सब। और मैं आप सबसे भाइयों से, विश्वकर्मा एकता जिंदाबाद, विश्वकर्मा एकता जिंदाबाद। अब देखिए, एक तरफ प्रोग्राम की रात 8 बजे मुझे फोन आया संदीप जी का, जबकि हम रास्ते में ट्रेन में थे, क्योंकि उन्होंने परमिशन कैसे कर दी। अब इतने लोग दूर दूर से आ रहे हैं, हम दिल्ली से आ रहे हैं, मैं पंजाब से, मेरे साथ रामगढ़िया बोर्ड के प्रधान दिल्ली से आए हैं, सारा पूरा रामगढ़िया बोर्ड आया हुआ है, हम 10-15 बंदे हैं, इतने ट्रेन से आए हैं। रात को 8 बजे फोन आया कि प्रोग्राम रद्द कर दी है। आप पहले मत रद्द कर देते, नहीं भैया हमने परमिशन देनी नहीं, 2-2 बार परमिशन दे रखी है आपको। तो ये देखिए, हम इस पे एक्शन लेंगे और ये इसको यहाँ बैठने देंगे, ये हमें एक तरीके का खराब करने वाली बात है। तो मैं आप सबके माध्यम से यही चाहता हूँ कि आप इसको मुद्दा उठाएं और ऐसा ये प्रशासन जो भी है, या एसडीएम है, डीएम है, कोई भी है, जिन्होंने ये परमिशन रोकी है, उनका कारण बताओ। नोटिस हम देंगे, लेंगे कि हमें कारण बताइए क्यों नहीं है। क्योंकि अगर वहां से पटना की रैली से बीजेपी सरकार हिली हुई है, ये जो बीजेपी सरकार अपने आप को कहती है कि विश्वकर्मा योजना निकाल दी,
हमने विश्वकर्मा को ये दे दिया। अब मैं आप भाइयों सबसे पूछना चाहता हूँ कि विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा भाई कितने हैं? 5 है ना। तो विश्वकर्मा योजना में तो 18 बंदे जोड़ दिए जाती है इन्होंने। तो विश्वकर्मा योजना क्या हुई फिर? ये तो दूसरों को फायदा हो रहा है कि नाम हमारा यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम विश्वकर्मा वंशी जो है कीर्ति करने वाले आदमी हैं, काम करने वाले आदमी। लोहे का अगर हम जो बढ़ई समाज है, अगर चारपाई मंजा कुर्सी, अगर हम कुर्सी बना सकते हैं, दूसरों को बैठा सकते हैं, हम अपने लिए कुर्सी भी बना सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।